वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंटेंट दैट आर लॉस्ट ऑन टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। तो वो कौन से कंटेंट होते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, मेमोरी। मेमोरीज जो होती है वो टेम्पररी होती है और जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है। तो जो भी कैच मेमोरी होती है वो टर्न ऑफ करने पर लॉस्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, मेमोरी। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज जे। तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द बाइनरी सिस्टम इज द नंबर सिस्टम टू द बेस। तो जो बाइनरी नंबर होता है उसका जो बेस होता है वो होता है 2। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है और जो डेसिमल सिस्टम होता है उसका 10 होता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो इनमें से क्या है जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इंटरप्रेटर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर। बाकी सारे स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस ये सभी क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फाइल्स ऑन द फ्लॉपी। तो क्या होगा जब हम फ्लॉपी में जो फाइल होती है उसको डिलीट करने का ट्राई करते हैं, तब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर अगेन। तो जब हम फ्लॉपी से किसी भी फाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो वो परमानेंटली ही डिलीट हो जाती है और उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेसेस इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल द फर्स्ट साइकिल इज। उसमें जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसका जो फर्स्ट साइकिल होता है वो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, फेच साइकिल। जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो फर्स्ट साइकिल होता है वो फेच साइकिल होगा, यानी कि वो उस साइकिल को, उस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा, यानी कि उसको ढूंढेगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम आर कंप्राइज्ड ऑफ। तो कंप्यूटर सिस्टम आर किन को मिला के कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हार्डवेयर, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड प्रोसीजर। तो हार्डवेयर, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड प्रोसीजर ये सब जब एक साथ होते हैं तब एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, press dash to move the in certain point to the address box or to highlight the URL in the address। शॉर्टकट की मदद से हम इन सर्टन पॉइंट को एड्रेस बॉक्स में मूव कर सकते हैं और उसी के साथ साथ उसको, उसका जो यूआरएल का एड्रेस है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑल्ट प्लस डी। यहाँ पर प्लस भी आएगा, डी ऑल्ट की के साथ हम डी को प्रेस करेंगे जिससे जो इन सर्टन पॉइंट होगा वो एड्रेस बॉक्स में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। तो इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। जो उसमें इनपुट होती है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होती है डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजीए स्टैंड फॉर। तो बीजीए स्टैंड करता है विजुअल ग्राफिक्स एरे को, या फिर वीडियो विजुअल की जगह वीडियो ग्राफिक एरे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज फास्टर। तो इनमें से वो कौन सी मेमोरी चिप होती है जो फास्टर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो स्टैटिक रैम होती है वो बाकियों के मुकाबले में फास्टर होगी, यहाँ पर जो दी गई है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एन ENIAC वाज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिशियन। तो किस मैथमेटिशियन ने उसकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प की थी ENIAC के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। ENIAC को इम्प्रूव करने के लिए जो जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ENIAC को इम्प्रूव किया था वो थे जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु यूज्ड his or her expertise to gain access to other people's computer to get information illegally, to do illegally or damage is।
तो वो कौन जो पर्सन होता है जो यूज करता है किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है इलीगली या उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसे कहा जाता है हैकर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है हैकर। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल देना है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स एंड डीवीडी जो ये तीनों हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। जो बेसिक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल होता है उसमें क्या क्या रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जो सबसे पहले हम इनपुट देंगे, फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। तो वो वीडियो प्रोसेसर में क्या कंसिस्ट होता है जो उनको स्टोर करता है और इमेजेस को प्रोसेस करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 सीपीयू एंड मेमोरी। वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। तो मेमोरी जो है उसको स्टोर करेगी और सीपीयू जो है उसको वो प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए और रैपिडली यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीम जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उनको कैलकुलेट करने के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेसेस। तो वो कौन से डोमेन्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है बिजनेस के लिए, तो वो होते हैं बिजनेस के लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं कमर्शियल डोमेन्स, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है .com। टू रीलोड ए वेब पेज प्रेस द डैश बटन। तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए हम कौन सा बटन को प्रेस करते हैं, तो हम प्रेस करते हैं रिफ्रेश बटन को। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर है। वेयर आर यू लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑन अ पीडीए। जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एम्बेडेड होता है। नेक्स्ट है अ पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू क्लासरूम इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर्स को सीखने के लिए अगर हमें पॉपुलर वे क्या है उसको लर्न करने का बिना क्लासरूम में गए हुए, तो उसे कहा जाता है ई लर्निंग। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है ई लर्निंग, यानी कि हम ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से लर्न कर सकते हैं बिना क्लासरूम में गए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट एंश्योर दैट डेटा इज नॉट एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। तो क्या है जो हमें एंश्योर करता है कि जो भी हमारा डेटा है वो किसी के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कॉन्फिडेंशियलिटी। जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो हमें एंश्योर कराती है कि जो हमारा डेटा है वो उसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव एन एक्रोनिम। यानी कि जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज के लिए हम कौन सी एब्रीविएशन का यूज करते हैं, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर RW रीराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो मोबाइल कॉमर्स को सबसे अच्छी तरह कौन डिस्क्राइब करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विस थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस। तो इन ऑप्शन में से जो मोबाइल कॉमर्स को बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अ डैश इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। तो वो क्या होता है जिसके जरिए हम सेवरल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं टुगेदर और उसके जरिए हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेटवर्क। अ नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो वो कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें रिजिड यानी कि उसमें जो
मैग्नेटिक डिस्क है वो परमानेंटली उसमें इंस्टॉल है और उसी में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो एक परमानेंटली उसमें मैग्नेटिक डिस्क जो है वो लगी होती है जिसमें वो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड वन चिप कनेक्टेड टू द सिस्टम बोर्ड एंड इज अ होल्डिंग एरिया फॉर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो वो कौन सी चिप होती है जो कनेक्ट रहती है सिस्टम बोर्ड से और होल्ड करती है उस एरिया को जिसमें डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मेमोरी। मेमोरी जो है वो सिस्टम बोर्ड यानी कि जो मेन बोर्ड मदर बोर्ड होता है उसमें वो मेमोरी की चिप्स लगी होती हैं जो डेटा को होल्ड करके और इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की डेटाबेस में उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फील्ड। डेटाबेस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो होगी फील्ड और MS एक्सेल में की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल। तो यहाँ पर सेल को देख के आप सेल मत करना, डेटाबेस में सेल नहीं होते हैं, वहाँ पर फील्ड होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। A dash is special visual and audio per effect applied in PowerPoint to text और content। तो वो क्या होता है जिससे हम पावर पॉइंट में जो भी हमारा ऑडियो है या टेक्स्ट है उसको हम एक स्पेशल इफेक्ट स्पेशली विजुलाइजेशन दे सकते हैं। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 एनिमेशन। तो एनिमेशन के थ्रू हम उसको एक स्पेशल विजुअल दे सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a programming language for creating special program like applets। तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है स्पेशल प्रोग्राम क्रिएट करने में लाइक एज एप्लेट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जावा। तो एप्लेट्स जैसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइंस इज कॉल्ड। तो वो कौन सा पीस होता है यानी कि कौन सा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में दैट कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन और जो टेलीफोन लाइंस के ऊपर ट्रैवल करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मॉडेम। मॉडेम जो है जब आपके कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है तो मॉडेम क्या करता है उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और जब जैसे ही इंफॉर्मेशन वापस आती है तो मॉडेम जो है वो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए। जब पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है टुगेदर तो वो एक क्या बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 तब वो एक नेटवर्क बनाते हैं। टू फॉर्म अ टू फॉर्म ए नेटवर्क। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर इन। तो हम अपनी जो पर्सनल हमारी फाइल और फोल्डर होते हैं उसको हम कहाँ पे रख सकते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माई डॉक्यूमेंट्स में हम अपनी फाइल और फोल्डर को रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक पैकेज। तो इनमें से बताना कि कौन सा एक ग्राफिक पैकेज है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है कोरल ड्रॉ जो है एक ग्राफिक पैकेज है। बाकी ये सारे MS ऑफिस के हैं, वर्ड और एक्सेल ये ग्राफिक्स में यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट पेपर साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट पेपर साइज होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 A4 साइज की वो सीट होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड। तो पावर प्लेन जो पावर पॉइंट होता है तो उसका वो कौन सा एरिया होता है जहां पर वो हर एक प्रेजेंटेशन की जो एक स्लाइड है उसको एज अ थंबनेल हमें दिखाता है ताकि हम उसको रीअरेंज करने में हमें मदद मिल सके। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन फर्स्ट स्लाइड सॉर्टर। आपको पावर पॉइंट ओपन करोगे तो इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगी जितने भी यहाँ पर मेन स्लाइड्स होंगी उनका एक थंबनेल यानी कि शॉर्ट व्यू जो होगा आपको साइड में देखने को मिलेगा जिसे कि स्लाइड सॉर्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल बताना है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है।
नोटिफिकेशन एरिया इज फाउंड ऑन बिच साइड ऑफ द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में नोटिफिकेशन एरिया हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमें राइट साइड में। हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पर हमें जो नोटिफिकेशन एरिया है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिच शॉर्टकट की इज यूज टू सर्च फॉर अ फाइल और अ फोल्डर। फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 F3 की का। F3 का F3 की का यूज करके हम फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो इनमें से वो कौन सी है जो OSI मॉडल की लेयर नहीं है? तो डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, एप्लीकेशन, ये चारों OSI मॉडल की लेयर्स हैं, लेकिन होस्ट टू नेटवर्क की ये कोई लेयर नहीं है OSI मॉडल में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। हु इन्वेंटेड लिनक्स। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। इन लिनक्स को किसने इन्वेंट किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर 4 लाइनस टॉरवाल्ड्स ने। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू सर्च ऑल द टेक्स्ट फाइल इन एनी ड्राइव। तो किसी भी ड्राइव में टेक्स्ट फाइल को सर्च करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 *txt। तो इस कमांड का यूज करके हम टेक्स्ट फाइल को सर्च कर सकते हैं किसी भी ड्राइव में। नेक्स्ट है मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज। तो मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में PCB। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड द। जो कलेक्शन होते हैं लिंक्स के, उनके थ्रू आउट जो एक इंटरनेट कनेक्ट होता है, जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, यानी कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर उसको हम सिंपली वेब भी कह देते हैं, या फिर हमें WW यहाँ पर जो 3 बार W लिखा है वहाँ पर हमें W3 भी देखने को मिल सकता है। तो W3 का मतलब होगा कि W जो है वो 3 बार आएगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एवरी कंप्यूटर हैज डैश मैनी डैश। तो एवरी कंप्यूटर हैज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें होगा ही होगा। फिर मैनी 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। एवरी कंप्यूटर हैज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और कई एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश आर बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल इन अ डेटाबेस। तो क्वेश्चन बेस्ड डेटा अवेलेबल होता है डेटाबेस में, जिस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरह उसमें भी डेटाबेस में हमारे जो डेटा है वो अवेलेबल रहता है। तो वो किस में रहता है? 46 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्वेरीज। क्वेरीज आर बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस। ऑप्शन 2 इसका ये ध्यान में रखना, क्वेरीज। विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है जिसका यूज करते हैं हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज कंप्यूटर में होता है डेटा को स्टोर और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी को ही समझता है, यानी 1 और 0 को ही समझता है। नेक्स्ट है कैसे इज ए, जो कैच होता है या कैश होता है वो क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और जो मेमोरी जो होगी वो टेम्परेरी होगी, स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है, और यही डिफरेंस है मेमोरी और स्टोरेज में। तो कैसे एक मेमोरी है और इसीलिए वो एक टेम्परेरी मेमोरी है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर IBM मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो कौन से ईयर में IBM ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1953 में। 1953 में IBM ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। बट इज क्विक हील, तो क्विक हील क्या है? तो क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको कहीं लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन जो है गलत बताया तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और इसी तरह की और वीडियो के लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।